जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आ चुका है, जिसको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में यानी कन्फ्यूजन में हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे बोल रहे हैं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था गॉस की प्रमेय, तो बहुत सारे छात्र ऐसे बोल रहे हैं सर ये सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पर उन सभी छात्रों के डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि कौन से टॉपिक है वो सिलेबस से हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक सिलेबस से नहीं हटाए गए हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सिलेबस कम नहीं किया है, उनको सारा सिलेबस पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कौन सा सिलेबस कम हुआ है, उसके बाद मैं ब्लूप्रिंट आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, भौतिक विज्ञान की बात करें, मैं हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाली यूनिट से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के विद्युत भीतर या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से कैसे प्राप्त करना है, ये वाला टॉपिक हटाया गया है, न कि गॉस की प्रमेय हटाई गई है। गॉस की प्रमेय आपके सिलेबस में है, लेकिन गॉस की प्रमेय के द्वारा एक समान आवेशित पतले खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है, ये वाला टॉपिक हटाया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे, गॉस की प्रमेय हट गई है या नहीं हटी है। तो गॉस की प्रमेय नहीं हटी है। ये बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 नंबर की 100% पूछी जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है ये। उसके बाद देखिए धारा विद्युत में से कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्गक्रम, ये वाला टॉपिक हटाया है, और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है, ये वाला टॉपिक यहाँ से हटा हुआ है। इसके बाद बात करें यूनिट नंबर 3 से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इस वाली यूनिट से क्या हटा हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में। देखिए इसके बाद देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आगूढ़ चुंबकीय अवयव को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत चुंबक, चुंबकीय पदार्थों के उपकरण सहित प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ, ये सारे टॉपिक यहाँ से हट चुके हैं। यूनिट 4 की बात करें तो शक्ति गुणांक और बाढ़हीन धारा, ये दोनों टॉपिक हटाए गए हैं। बाढ़हीन धारा, शक्ति गुणांक काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन इस साल बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आने वाले हैं। विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर हटा दिया गया है। देखिए यूनिट नंबर 13 जो कि सबसे बड़ी यूनिट थी 13 नंबर की, इस वाले चैप्टर से बहुत सारा मटेरियल हटाया गया है। गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला होना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का चमकना, रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता। यहाँ पर स्टूडेंट ये सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे ही नहीं तो वो गलत करेंगे, वो मार्क्स अपने कटवा लेंगे। तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी तो आपको पढ़ना है, लेकिन इनकी विभेदन क्षमता आपको नहीं पढ़नी है। सूक्ष्मदर्शी की कार्य रचना आपको पढ़नी है, लेकिन इनकी विभेदन क्षमता के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी को ही पूरा काट देंगे, उसको ही नहीं पढ़ेंगे, तो वो अपने नंबर कटवा लेंगे यहाँ से। उसके बाद देखिए ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश था पोलेराइड के उपयोग, ये वाले टॉपिक यहाँ से हटे हुए हैं। इसके बाद इकाई नंबर 2 में देखिए सेकंड वाले फिजिक्स में द्रव्य तथा विकिरण की द्वैतीय प्रकृति में डेविसन और जर्मन का प्रयोग हट गया है। परमाणु तथा नाभिक में अल्फा बीटा गामा कण, क्रेडे और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षैनियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। तो फिजिक्स में बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर हटा दिया गया है। तो इस साल बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हिंदी का भी पूरा सिलेबस में लेकर के आया हूँ आपके लिए, क्या क्या सिलेबस हटाया हुआ है। कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए देखिए हिंदी में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये सारे टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में क्या क्या यहाँ पर हटाया गया है फ्रेंड। इन सब की आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली जा करके डाउनलोड भी कर सकते हो PDF फाइल को। तो इंग्लिश की हम अभी बात कर रहे थे, तो इंग्लिश का PDF देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या क्या हटा है। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, आई एम जॉन हर्ट, ये 2 चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं। इंग्लिश पोइट्री में ये वाली पोइट्री यहाँ से हटा दी गई है। ला बेले, ये वाली 3 पोइट्री हटाई गई है यहाँ से, पोइट्री में बात किया है। एंड शॉर्ट स्टोरी में द स्पेशल एक्सपीरियंस वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या हटाया है,
संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे बहुत कुछ हटाया गया है। तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर आप यहाँ से ईजिली लेकर के आ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल इनमें से हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए रोले की प्रमेय हटा दी गई है। इसके बाद देखिए बात करें हम सदिश में, तो सदिशों का अदिश त्रिगुणन, त्रिविमीय ज्यामिति का 2 रेखाएं 2 तलों 1 रेखा तथा एक तल के बीच कोण, प्रायिकता में से थोड़ा बहुत हटा दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर गणित का ब्लूप्रिंट यहाँ पर आ चुका है, ये बोर्ड ने जारी कर दिया गणित का ब्लूप्रिंट। तो फ्रेंड एनसीईआरटी सिलेबस का ये ब्लूप्रिंट है, ये हर किसी बोर्ड के लिए होता है। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हर एक बोर्ड परीक्षा में पेपर बनता है एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर। तो हर एक बोर्ड के लिए संबंध तथा कलन से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बीजगणित से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कलन से 44 नंबर के प्रश्न आएंगे, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर के आएंगे और रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गणित का ब्लूप्रिंट इस तरीके से रहने वाला है। अभी देखिए केमिस्ट्री में भी कई सारे टॉपिक हटाए गए हैं, यहाँ पर आप केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ठोस अवस्था वाले चैप्टर से विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक तथा अर्धचालक, कुचालक, एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये वाला टॉपिक हटा दिया है। बिलियन वाला जो 2nd नंबर चैप्टर है असामान्य आणविक द्रव्यमान वॉन्ट हाफ गुणांक, ये हटा दिया गया है। वैद्युत धारा वाले चैप्टर से वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचाय सेल, ये सब हटा दिए गए हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें रासायनिक बलगत की, तो इससे संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रिय ऊर्जा, आरएनएस का सिद्धांत, इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 को तो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया गया है केमिस्ट्री से। अभी इसके ब्लूप्रिंट की बात करें तो कितने चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो देखिए ठोस अवस्था से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बिलियन वाले चैप्टर से 7 नंबर के, वैद्युत रसायन से भी 5 नंबर के, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो आप यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट अच्छे तरीके से देख सकते हो। टोटल 13 चैप्टर इस साल बचे हुए हैं, 6वें चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। पिछले साल 15 या 16 चैप्टर थे, तो 2-3 चैप्टर यहाँ से कम कर दिए गए हैं। पी ब्लॉक के तत्व से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 4 नंबर के रहेंगे, उपसर्ग संयोजक यौगिक से 6 नंबर के रहेंगे। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। टोटल 70 नंबर का पेपर यहाँ से रहने वाला है। अभी बात करें फिजिक्स के पेपर के ब्लूप्रिंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फिजिक्स के पेपर का ब्लूप्रिंट आपके सामने आ चुका है। तो टोटल 35 नंबर का फर्स्ट है और 35 नंबर का सेकंड फिजिक्स है। तो दोनों में देखिए स्थिर विद्युत की 8 नंबर का रहेगा, धारा विद्युत 7 नंबर का रहेगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये भी 8 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से देखिए प्रकाश की भी 13 नंबर का ही रहने वाला है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी पेपर आने वाला है फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हो ये बायोलॉजी का है ब्लूप्रिंट। तो इस तरीके से आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अगर आपको ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए, कौन से चैप्टर से क्या मटेरियल रहता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिलेबस सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कम हुआ है। अदर किसी भी बोर्ड के लिए पूरा सिलेबस है, उसके लिए कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत मज़े की बात है, आनंद यानी उनकी बल्ले बल्ले हो गई है सिलेबस कम होने पर। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।